जय हिंद दोस्तों, आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को आसान करने के लिए आज फिर से क्लास लेकर आ गए हैं। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। फिर से सुन लीजिए। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। जल्द से जल्द ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालें आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे एग्जाम में किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर रूट, किसी का भी क्यूब, किसी का भी क्यूब रूट, किसी का भी वर्ग, किसी का भी वर्गमूल, किसी का भी घन और किसी का भी घनमूल आप जल्द से जल्द निकाल लेंगे। इसका पहला क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इसका सेकंड क्लास है। चलिए आइए देखते हैं। मैंने कल बताया था कि आपको बेस याद करना पड़ेगा। 100 का बेस गुणा 1, 150 का 150 गुणा करना है। 200 का बेस लेंगे तो 200 गुणा करना है। 250 का बेस लेंगे तो 250 गुणा करना है। 300 का बेस लेंगे तो 300 गुणा करना है। 350 का बेस लेंगे तो 350 से गुणा करना है। चलिए आइए देखें। एक नंबर ले रहा हूं मैं 157 का वर्ग निकालना है। किसका? 157 का वर्ग निकालना है। 150 से कितना ज्यादा? 150 से कितना ज्यादा? 150 से कितना ज्यादा? सर 7 ज्यादा। 150 से कितना ज्यादा? सर 7 ज्यादा। 7 का वर्ग निकाले। 7 का वर्ग निकालो, कितना आएगा? 7 का वर्ग सर 49 आएगा। 7 का वर्ग कितना आएगा? 7 का वर्ग 49 आएगा। 49 को यहां लिख दिए सर। अब आगे देखिए क्या करना है। क्या दिया? 157। 150 से कितना ज्यादा? सर 7 ज्यादा। 7 यहां जोड़ दो। 7 यहां जोड़ दो। जोड़ो, कितना आएगा? 7 से 14 1 6 164। कितना आ गया? 100 कितना आ गया? 164। इसको उठा के यहां लिखना नहीं है। इसको उठा के डायरेक्ट लिखना नहीं है। क्या करना है? बेस क्या लिया हम लोग? बेस लिए 150। 150 में क्या करना है सर? 1.5 से गुणा करना है। 3/2 से गुणा करना है। 150 के बेस में क्या करना है? 1.5 से गुणा करना है। क्या करना है? 3/2 से सर गुणा कर देना है। काटिए इसको। 8 तो 82 बार में कट गया। 3 से 82 को 3 से गुणा करिए। 246। कितना आ गया? 246। इसको उठा के यहां लिख दो। 157 पर कितना आ गया? 157 पर कितना आ गया? 24,649। 157 पर कितना आ गया? 24,649। और आगे नेक्स्ट देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सौ पचासी का वर्ग निकाले। देखिए 185 सर 150 से कितना ज्यादा? सर 35 ज्यादा। सर 150 से कितना ज्यादा? सर 35 ज्यादा। लेकिन सर 35 का वर्ग तो याद नहीं है। सर 35 का वर्ग तो याद नहीं है। अरे छोड़ो, नहीं याद है तो पीछे से आ जाओ। सर 200 से कितना कम? 200 से कितना कम? सर 15 कम। सर 200 से कितना कम? 15 कम। तो 15 का स्क्वायर ले लो। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 25 लिख लो और 2 कैरी रख लो। 25 लिखो, 2 कैरी रख लो। सर 200 से कितना कम? 200 से कितना कम? सर 15 कम। 15 घटा दो 170। 170 उठा के लिखना नहीं है। 170 उठा के लिखना नहीं है। क्या करना है सर? 200 लिए हैं। 200 का बेस क्या है? 2 से गुणा करना है। 200 का बेस क्या है? 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0 14 एक कैरी 340। कितना आ गया? गुणा करने से 340। इस 340 उठा के यहाँ पे लिख दो। सर 185 का वर्ग कितना आ गया? 334,025। 34,025। और क्वेश्चन बना लेते हैं। सर 197 का बना दो। 197 का बना देते हैं। 150 से कितना ज्यादा? सर 47 ज्यादा।
47 ज्यादा, लेकिन सर 47 का वर्ग याद नहीं है, छोड़ो नहीं याद है, पीछे आ जाओ। 200 से कितना कम, 200 से कितना कम, 200 से कितना कम सर 3 कम, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। 2 डिजिट का संख्या लिखना है, 9 को कैसे लिखेंगे 09। सर 200 से कितना कम, 200 से सर 3 कम, घटा दो 3, कितना आ जाएगा 194। 194 उठा के लिखना नहीं है, देख क्या लिया है बेस, 200 बेस लिया है। 200 बेस में क्या करना है सर 2 से गुणा करना है। 200 बेस में क्या करना है सर 2 से गुणा करना है। 200 बेस में क्या करना है सर 2 से गुणा करना है। गुणा करो इधर, कितना आ गया 398, कितना आ गया, कितना आ गया 388, कितना आ गया 388। 388 उठा के यहां पे लिख दो। 197 का और कितना हो गया 38,809, 38,809, 38,809। बढ़िया, चलिए अब 200 के ऊपर चलते हैं हम लोग, 200 के ऊपर चलते हैं। सर 200 को 9 का निकाल दीजिए सर, 209 का वर्ग बता दीजिए सर, 200 का 209 का वर्ग बता दीजिए। चलिए पीछे संख्या क्या है, क्या संख्या है 209, कौन संख्या है 209। सर 200 से कितना ज्यादा, सर 200 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 200 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 200 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा। 9 का वर्ग ले लीजिए, 9 का वर्ग कितना आएगा 81। 81 को उठा के यहाँ लिख दो, 81 को उठा के यहाँ लिख दो। सर 200 से कितना ज्यादा, सर 9 ज्यादा, 9 को जोड़ दो, कितना आ गया 218, कितना आ गया 218। 218 को बेस क्या लिया हम लोग, बेस क्या लिया 200। 200 में क्या करना है 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 2 × 16, 1 कैरी, 2 1 3, 2 2 4, 436, कितना आ गया 436 को उठा के यहाँ लिख दो। 209 का वर्ग क्या हो गया 43,681, 43,681। वैसे ही अब जिसका बेस लोगे, जिसका बेस लोगे उससे यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको। अगर आप 250 ले रहे हो, 250 ले रहे हो, 250 का क्या बेस, 250 का बेस क्या है 250 गुणा करोगे। 300 लोगे तो 300 के बेस में 300 गुणा करोगे, 350 के बेस में 350 गुणा करोगे। यही तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर वर्ग निकाल लोगे। यही तरीके से आप 1000 तक के वर्ग आराम से निकाल लोगे। यही तरीके से आप 1000 तक के वर्ग आराम से निकाल लोगे। लेकिन अपने 1000 तक के वर्ग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ 200 से 250 तक का वर्ग याद रहना चाहिए, बनाना आ जाना चाहिए, बस इतने में अपना पेपर निकल जाएगा। कहां से कहां तक 1 से लेके 200 तक वर्ग अच्छे से बना लो, प्रैक्टिस कर लो, इतने वर्ग में हमारा पेपर अच्छे से हो जाएगा। आगे का जरूरत नहीं पड़ता कभी, 200 तक बहुत है। ठीक, अब हमको सिखाएंगे आपको निकालना वर्गमूल। क्या सिखाएंगे स्क्वायर रूट, क्या सिखाएंगे स्क्वायर रूट, क्या सिखाएंगे स्क्वायर रूट। वर्ग निकालना सीख गए, इसके पहले क्लास डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। अब जाके वहां से इसका पहला क्लास देख लीजिएगा, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग वर्ग निकालना सीख रहे थे, अब निकालेंगे वर्गमूल निकालना। अब सीखेंगे वर्गमूल निकालना। देखिए अभी तक क्या सीख रहे थे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। अब सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। क्या सीखेंगे स्क्वायर, क्या सीखेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अगर आप किसी भी संख्या के ऊपर, अगर आप किसी भी संख्या के ऊपर ये 2 देख लिए या 2 दिख गया, इसका मतलब संख्या का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। अगर ये 2 दिख गया, किसी भी संख्या के ऊपर 2 दिख गया, इसका मतलब ये होता है उस संख्या का आप वर्ग निकालिए।
उस संख्या का स्क्वायर निकालिए। अगर किसी भी संख्या के ऊपर हाफ दिख गया, किसी भी संख्या के ऊपर हाफ दिख गया, किसी भी संख्या के ऊपर हाफ दिख गया, इसका मतलब उस संख्या का वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, उस संख्या का स्क्वायर रूट निकालिए। वर्गमूल निकालने का एक और देखिए कैसे दिया होता है क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देगा कि संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो इसका भी मतलब है वर्गमूल निकालिए। ये गुंडी खाली दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टू दिया हुआ है। गुंडी खाली दिख रहा है, इसका मतलब 2 है। अगर ये जहां आप लोगों को दिख गया ऐसा खाली, इसका मतलब ये है कि आप उसका संख्या का वर्ग निकालिए, वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए? उस संख्या का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए ट्रिक से, एक 10 ठो वर्ग आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अच्छे से। किसका वर्ग? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। 10 का वर्ग एकदम अच्छे से याद रहेगा, तभी आप ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्गमूल जल्दी निकाल पाएंगे। देखिए वर्ग 1 का स्क्वायर, 2 का, 10 संख्या का वर्ग आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए क्यों याद होना चाहिए पता चलेगा। हम किस संख्या ले लिए? 529 ले लिए। अब देखेंगे किसका वर्गमूल है। देखेंगे अब ये किसका वर्गमूल है। वर्गमूल चेक करने का पहला स्टेप वर्गमूल चेक करने का पहला स्टेप, जो इकाई संख्या है, क्या इकाई संख्या 9, तो इसमें देखिए किसके वर्ग करने से इकाई अंक 9 आ रहा है। एक 3 का वर्ग इकाई अंक 9 आ रहा है, और एक 7 का, किसका 3 का वर्ग करने से इकाई अंक 9 आ रहा है। 3 का वर्ग करने से इकाई अंक 9 आएगा, और 7 का वर्ग करने से इकाई अंक 9 आएगा। तो यहाँ फिर 3 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा कि 3 लेना है कि 7 लेना है, और चेक करना पड़ेगा इसको, तब कंफर्मेशन श्योर होंगे कि 3 आएगा कि 7 आएगा इसका इकाई अंक। देखिए जैसे ही अपने को ये मिल गया वैसे 2 संख्या काट दीजिए। जैसे ही इसका पता चल गया वैसे 2 संख्या काट दीजिए। क्या बच गया? 5। ऐसा 2 वर्ग, ऐसे संख्या 2 वर्ग, ऐसी संख्या के 2 वर्ग बताइए जो 5 उसके बीच में आएगा। ऐसी संख्या के वर्ग बताइए 5 जो है जो बीच में आएगा। देखिए 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। देखिए 4 और 9 के बीच में 5 आ रहा है। ऐसा वर्ग ढूंढना है कि ये संख्या उन दोनों वर्गों के बीच में आए। ऐसा वर्ग ढूंढना है कि ये संख्या इन दोनों वर्गों के बीच में आए। तो देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 और 9 के बीच में 5 आ रहा है, तो 2 और 3 सही है। और जो अपने पास संख्या आया उसको गुणा कीजिए, कितना आएगा? 6। अगर हमारी संख्या क्या है? 5। हमारी संख्या इस संख्या से छोटी है, हमारी संख्या इस संख्या से छोटी है, तो इसमें छोटा वाला नंबर लेना। छोटा नंबर क्या है? 3। छोटी नंबर क्या है? 3। तो इकाई का अपना आ गया 3। इन दोनों में जो छोटी संख्या है, हमेशा इन दोनों में जो छोटी संख्या है, इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसको लेना है। हमेशा देखना है इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वही संख्या लिखेंगे। इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वही संख्या लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। सात सौ चौरासी ले लेते हैं। क्या लिए? 784 का वर्गमूल निकालना है। 784 का वर्गमूल निकालना है। देखिए इकाई अंक क्या है इसका? 4। इकाई अंक क्या है? 4। इकाई अंक क्या है? 4। देखिए किसके इकाई अंक वर्ग करने से इकाई अंक 4 आ रहा है। देखिए 2 का वर्ग करने से इकाई अंक 4 आ रहा है, और 8 का वर्ग करने से इकाई अंक 4 आ रहा है। किसका 2 और 8 का करने से इकाई अंक अपने को 4 मिल रहा है। 2, 8 में कोई भी एक आ सकता है, लेकिन पता नहीं अभी कौन सा आएगा। अभी श्योर नहीं है कि कौन सा आएगा। श्योर होने के लिए पहले से चेक करना पड़ेगा। जैसे ही इकाई अंक मिल गया वैसे इसको काट दीजिए। जैसे इकाई अंक पता चल गया वैसे इन दोनों को काट दीजिए। साथ देखिए कौन से 2 वर्गों के बीच में आएगा। ये जो संख्या है कौन से 2 वर्गों के बीच में आएगा। ये जो संख्या दिख रही है कौन से 2 वर्गों के बीच में आएगा। तो देखिए कौन से 2 वर्गों के बीच में आ रहा है। 2 का वर्ग कितना? 2 का वर्ग कितना? 4। 3 का वर्ग कितना?
9, 4 और 9 के बीच में 7 आता है, तो हमारे दो वर्ग जो लिए हैं वो सही लिए हैं। 4 और 9 के बीच में 7 आता है, अपने को यही देखना है कि जो संख्या है अपने पास 7 वो किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। अब दो संख्या आई है, कौन कौन संख्या अपने पास 2 और 3, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अब ये देखना जो हमारी संख्या है, हमारी संख्या क्या है 7, जो हमारी संख्या है इस संख्या से छोटी है या बड़ी, इस संख्या से छोटी है या बड़ी, तो बड़ी संख्या है। हमारी जो संख्या इस संख्या से छोटी है बड़ी, सर बड़ी संख्या है। हमारी संख्या क्या है, इससे बड़ी है। अगर हमारी संख्या इससे बड़ी है तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 8, हम लोग 8 ले लिए। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है सर 8 ले लिए। ठीक, अब मैं क्या बताया था कि इन दोनों में जो छोटी संख्या रहेगी, इन दोनों में जो छोटी संख्या रहेगी उसी को हमेशा लेना है। छोटी संख्या क्या है 2, तो उसी को हम लिख लिए। 784 का वर्गमूल कितना आ गया 28, 784 का वर्गमूल कितना आ गया 28। और कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, देखिए 6240 का वर्गमूल निकालना है, 6244 का वर्गमूल निकालना है। इकाई के देखिए 1, इकाई के देखिए 1, इकाई 1 कब आएगा, 1 का वर्ग करने से 1 आएगा, 1 का वर्ग करने से 1 आएगा, और 9 के वर्ग करने से इकाई अंक 1 मिलेगा। 1 का वर्ग करने से इकाई अंक 1 मिलेगा, और 9 का वर्ग करने से इकाई अंक 1 मिलेगा। 1 के वर्ग करने से इकाई अंक 1 मिलेगा, और 9 के वर्ग करने से इकाई अंक 1 मिलेगा। कौन कौन सी संख्या मिली अपने को, 1 मिली और 9 मिली, 1 मिला और 9 मिला। ठीक, जैसे अपने को इकाई पता चला वैसे आप दो संख्या काट दीजिए, पीछे से दो संख्या काट दीजिए। अपने पास संख्या क्या बच गई है 62 बच गया। क्या संख्या बच गया 62। अब अपने को देखना है किन दो वर्गों के बीच में ये संख्या आएगा, किन दो वर्गों के बीच में ये संख्या आएगा, किन दो वर्गों के बीच में ये संख्या आएगा। तो 7 के वर्ग और 8 के वर्ग, 7 का वर्ग और 8 के वर्ग में ये संख्या बीच में आएगा। देखिए 7 का वर्ग कितना सर 49, 7 का वर्ग कितना सर 49, 8 का वर्ग कितना सर 64, 8 का वर्ग कितना सर 64। 49 और 64 के देखिए बीच में 62 आएगा, 49 और 64 के बीच में 62 आएगा। और आपको क्रमागत संख्या लेनी है, क्रमागत संख्या लेनी है, जो के बाद एक संख्या है वही संख्या को चेक करना है। यहाँ 7 यहाँ 9 नहीं लिखना है। किन दो वर्गों के बीच में, किन दो वर्गों के बीच में ये संख्या आएगी 7 और 8 के वर्ग के बीच में 62 आएगा। तो इन दोनों संख्या को क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा 7 8 56, 7 8 56। अब अपने को चेक करना है कि जो हमारी संख्या है, जो हमारी संख्या है इस संख्या से छोटी है या बड़ी। हमारी जो संख्या है 62 इस संख्या से छोटी है या बड़ी, हमारी संख्या क्या है बड़ी, तो इसमें से बड़ी संख्या को उठा लेंगे। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से बड़ी संख्या को उठा लेंगे। अपने को एक अंक संख्या मिल गई। और देखिए इन दोनों में जो छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा कौन सा है सर 7 छोटा है। तो बताया था जो छोटा रहेगा हमेशा उसी को ले लेना है, जो छोटा रहेगा उसी को ले लेना है। तो 6240 किसका वर्गमूल है सर 89 का है। समझ में आया। चलिए और कुछ क्वेश्चन ले ले जी सर ले लीजिए। चलिए क्या ले लिए 14161 ले लिए। क्या ले लिए 14161 ले लिए। इकाई में देखिए क्या है 1, सर इकाई में 1 कब मिलेगा जब 1 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे, तो इकाई में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई क्या मिलेगा सर 1 मिलेगा। 9 का वर्ग करेंगे तो क्या से इकाई क्या मिलेगा सर 1 मिलेगा। ठीक, जैसे अपने को पता चल गया वैसे आप दो संख्या काट दीजिए। अब संख्या क्या बच गई 141 संख्या बच गई। संख्या पर क्या बच गई 141 संख्या बच गई। अब देखिए किन दो वर्गों के बीच में 140 आ रहा है, किन दो वर्गों के बीच में 140 आ रहा है। तो सर 11 और 12 के वर्गों के बीच में 140 आ रहा है। कैसे आ रहा है देख लीजिए। 11 का वर्ग कितना होता है सर 121, 12 का वर्ग कितना होता है सर 144। इन दोनों के बीच में संख्या 140 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 141 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 141 आ जाएगा। ठीक,
इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, कितना आएगा सर, कितना आएगा सर 132 आ जाएगा, कितना आएगा सर 132 आ जाएगा। अब देखना है हमारी जो संख्या है इस संख्या से छोटी है बड़ी, हमारी जो संख्या है इस संख्या से छोटी है बड़ी, हमारी संख्या है इस संख्या से छोटी है बड़ी, सर बड़ी संख्या है, सर हमारी जो संख्या इससे बड़ी है तो क्या ले लेंगे 9, बड़ी है इन दोनों में से क्या ले लेंगे, बड़ी संख्या को ले लेंगे 9। सर अब इन दोनों में कौन से लेना है, तो बताया था इन दोनों में जो छोटा रहेगा हमेशा उसी को लेना है, इन दोनों में छोटा रहेगा हमेशा उसी को लेना है। ठीक, कितना आ गया 14,161 का वर्गमूल कितना आ गया सर 119 आ गया, कितना आ गया सर 119 आ गया। ठीक, और आगे चलते हैं, चलिए और आगे निकलते हैं। सर इसका वर्गमूल निकाल दीजिए 12,469 का वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, निकाल दीजिए। इकाई के देखिए क्या है सर 9 है, तो किसके किसके इकाई वर्ग करने से इकाई के 9 मिलता है सर 3 के और 7 के वर्ग करने से इकाई का अपने को 9 मिलता है। ठीक, लेकिन सर इन दोनों में से लेना कौन है, इन दोनों से लेना कौन है, तो बताते हैं कौन सा लेना है। देखो जैसे अपने को इकाई के मिला वैसी दो संख्या काट दीजिए, क्या है 124, क्या है 124 अपनी जो अपने पास जो संख्या है 124 किन दो वर्गों के बीच में आता है, किन दो वर्गों के बीच में आता है सर 11 का वर्ग करने से और 12 का वर्ग करने से ये 124 जो है उसके बीच में आता है। कैसे, 11 का वर्ग कितना हो गया सर 121, 12 का वर्ग कितना हो गया सर 144, और जो संख्या दी 124 इन दो वर्गों के बीच में आता है, इन दो वर्गों के बीच में आता है। ठीक, इन दोनों को आपस में गुणा करिए, कितना आएगा सर 132 आएगा। अब देखना जो हमारी संख्या है, हमारी जो संख्या है इससे छोटी या बड़ी, इससे छोटी है या बड़ी, सर हमारी संख्या तो छोटी है, तो छोटी है तीन दोनों में जो छोटा है उसको ले लेना। क्या छोटा है 3, सर क्या छोटा है तो 3 छोटा है, उसको ले लिए 3 ले लिए। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है सर, आप बताए थे कि जो छोटी संख्या है उसी को लेना है, तो छोटी संख्या क्या है सर 11 है। ठीक, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया सर 113, इसका वर्गमूल कितना आ गया सर 113 आ गया। तो वर्गमूल यही तरीके से, यही छोटे तरीके से आप किसी भी नंबर का वर्गमूल बहुत आसानी तरीके से निकाल लेंगे। यही तरीके से आप किसी का भी वर्गमूल बहुत आसानी से बहुत जल्द निकाल लेंगे। एक तरीका और है, एक तरीका और है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरीका और है क्या करते हैं उसको, एक तरीका और है एलसीएम लेके बनाते हैं हम लोग। उस तरीके से आपको बहुत टाइम लगेगा, उस तरीके से आपको बहुत टाइम लगेगा, इस तरीके से आप जल्दी कर लेंगे। समझ में आया सबको? जी सर। आगे चले, अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे घन, अब निकालना सीखेंगे घन। अब क्या निकालना सीखेंगे सर, अब घन निकालना सीखेंगे घन। सर अब क्या निकालेंगे सर, अब क्यूब निकालेंगे। किसी भी संख्या का क्यूब ट्रिक से कैसे जल्दी से जल्दी निकाले, किसी भी संख्या का क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाले, वो भी सर एकदम जल्दी जल्दी। अभी तक हम लोग ने किसी भी संख्या का वर्ग निकालना और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। अब सीखेंगे किसी भी संख्या का घन निकालना और किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। क्या सीखेंगे, किसी भी संख्या का घन निकालना और किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। कैसे कैसे ट्रिक से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे सर, ट्रिक से सीखेंगे, साधारण तरीके से नहीं सीखेंगे, क्योंकि साधारण तरीके से बनाने में टाइम लगता है और ट्रिक से बनाने में बहुत जल्दी होता है। लेकिन ट्रिक सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। ये नहीं आप पलंग पर सो के आराम से तकिया के लगा के वीडियो देख रहे हो तो ऐसे मैथ कभी नहीं सीख पाओगे।
आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो इधर बता रहा हूँ उसको नोट करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अभी क्या सीखेंगे हम लोग, अभी सीखेंगे क्यूब निकालना और घनमूल निकालना, घन निकालना। किसी भी संख्या का क्यूब निकालना, घन निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना, घन निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना, घन निकालना। चलिए अगर किसी भी संख्या के पावर में, किसी भी संख्या के पावर में आपको ये देखने मिल गया, 3 देखने मिल गया, किसी भी संख्या के पावर में 3 देखने मिल गया, तो सर इसी को बोलते हैं उस संख्या का वर्ग निकालना। क्या बोलते हैं कि इस संख्या का क्या निकालो, घन निकालो। क्या बोलते हैं इस संख्या क्या निकालो, तो सर घन निकालो। कहीं भी 3 दिख गया इसका मतलब ये उस संख्या का आप घन निकालो, क्यूब निकालो। कहीं भी ये 3 दिख गया किसी भी संख्या के ऊपर में, पावर में 3 दिख गया, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या का घन निकालो, क्यूब निकालो। ठीक, क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक क्यूब, घन, 1 से लेके 20 तक के क्यूब और घन, क्यूब याद होने चाहिए, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। सर 1 से लेके 10 तक याद हो जा रहा है, लेकिन 11 से आगे हम लोग भूल जा रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा, दिमाग में नहीं बैठ रहा है। अरे मैं ट्रिक से आप लोग 1 से लेकर 10 तक अच्छे से याद कर लो, 11 से याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। 11 से 100 तक के क्यूब मैं निकलवाना सिखा दूंगा बहुत इजी तरीके से, सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर, कुछ थोड़े से सेकंडों के अंदर, कुछ से भी कम जो आते हैं थोड़े से सेकंडों के अंदर मैं किसी भी संख्या के क्यूब निकालना सिखा दूंगा, किसी भी संख्या का घन निकालना सिखा दूंगा। चलिए देखिए 1 से लेके 10 तक सारे बच्चों को क्या याद होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक सारे बच्चों को किसी का घन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, ये 10 तो घन, ये 10 संख्या की घन आपको हमेशा याद होना चाहिए। याद कैसे होगा, इसको लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे का घन कैसे निकाला जाए ट्रिक के माध्यम से। देखिए अपने को यहाँ पे 11 का क्या निकालना है, घन निकालना है। 11 क्या निकालना है, सर घन निकालना है। तो देखिए पहली संख्या क्या दिख रही है आपको, इधर लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में देखना, पहली संख्या क्या दिख रही है, सर 1 दिख रहा है। 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 का घन होगा 1, लेकिन 1 ऐसे नहीं लिखना है, 3 संख्या में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 3 संख्या में 1 लिख दिए, इसके आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, 3 संख्या का बन गया। ठीक, पीछे क्या दिख रहा है, पीछे भी 1 दिख रहा है, तो 1 का घन कितना होता है, सर 1 होता है, तो उसको भी ऐसे लिख लेंगे, पीछे में लिख लिए जी सर, लिख लिए। आगे देखिए ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जितना संख्या आपको दिख रहा है उसको आपस में आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 1 कम 1 से 3 को गुणा कीजिए, कितना आएगा, सर 3 आएगा। 1 से 1 को गुणा करिए, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से 3 को गुणा करिए, सर 3 आएगा। जो संख्या आया उसको फिर इस संख्या में आप गुणा कर दीजिए। 11 दिया, कितना हो जाएगा, 33 आया। इस 33 को उठा के एक संख्या छोड़ के यहाँ से लिख दीजिए, एक संख्या छोड़ दीजिएगा पीछे का, हमेशा एक संख्या छोड़ के इधर से लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए आपस में सबको। 1 303 303 फिर 1। 11 का घन कितना आ गया, सर 1331 आ गया। 11 घन कितना आ गया, सर 1331 आ गया। और आगे चलते हैं। सर 13 का भी निकाल दीजिए, 13 का निकाल देते हैं, 13 का घन निकाल देते हैं। देखिए 1 का घन सर 001, 1 का घन 1 होता है, लेकिन लिखेंगे कैसे, 001। 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27, कैसे लिखेंगे, 027। 3 का घन 27 लिखेंगे कैसे, किसी भी का भी वर्ग करने से अगर 2 संख्या का नंबर है, 2 संख्या है, तो उसको 3 संख्या में लिखना है।
ठीक है। अब इन जो जितनी संख्या दिख रही है उसको आपस में गुणा करिए। 1 से 3 को करिए, कितना आएगा 3, 3 को 3 से करिए, कितना आएगा 9, और 9 को इसको गुणा कर दीजिए। इसमें जो भी संख्या है, फिर जो पहले वाली संख्या है उसमें की गुणा कर दीजिए। गुणा करने से कितना आता है, 1 से 3 को किए 3, 3 को 3 से किए 9, और जो संख्या है फिर इसको गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा गुणा करने से, 13 गुणा 9 कितना होता है, 13 गुणा 9 कितना होता है सर 117 होता है। 13 का पहाड़ा तो याद होगा आप लोगों को, 13 9 कितना होता है 117 होता है, 117 होता है। 17 को उठा कहाँ लिख दीजिए, एक छोड़ के यहाँ से लिख दीजिए, एक छोड़ दीजिएगा पीछे वाला लेफ्ट हैंड की, एक राइट हैंड की संख्या, एक संख्या छोड़ के फिर वहां से लिखिएगा, जोड़ दीजिए, कितना होता है 7 9 1 2। 13 का घन कितना आ गया 2197, 13 का घन कितना आ गया 2197। और आगे निकालते हैं कुछ। देखिए 17 का निकाल लेते हैं, 17 का निकाल लेते हैं। यहाँ कौन संख्या 1, इसको कैसे लिखेंगे 0 0 1। 7 को कैसे लिखेंगे, 7 का घन क्या होता है 343। तो ये 3 संख्या की नंबर है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 0 नहीं लगाना, 3 संख्या की नंबर है तो ऐसे लिख दिए इसको। ठीक, इसको आपस में गुणा करिए, कितना आएगा 1 7 7, 7 या 21, 21 को कहाँ कर देंगे, फिर उस संख्या में गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा बड़ा हो जा रहा है तो गुणा करने का भी ट्रिक सिखाया था इसी क्लास में। देखिए 17 दिया हुआ है, यहाँ क्या 21, इसको आपस में गुणा करना है, कैसे करेंगे देखिए, जो इधर इधर ऊपर नीचे संख्या दिख रही है उसको आपस में गुणा करिए, कितना आएगा 7 7 आ गया। अब इसको क्रॉस में करिए, एक से एक को करिए, कितना आएगा, इधर लिखिएगा 1, 2 को 7 से करिए, कितना आएगा 14, 14 इसके नीचे लिखिए, इधर जो आएगा उसको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 15, 15 आ गया। 5 यहाँ लिख लीजिए, और एक यहाँ कैरी है, एक कहाँ चली गया कैरी चली गया, इन दोनों को आपस में करिए, 1 को 2 से करिए, कितना आएगा 2, 2 1 का कितना हो गया 3, 357। इसको उठा के आप इसके नीचे लिख दीजिए, एक छोड़ के 7 5 3, जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3 7 4 11 का एक कैरी गया, 5 3 8 8 9, इधर 4, 4913, 4913, 4913, 4913। और कुछ संख्या का निकाल लेते हैं। देखिए हम निकालते हैं, हम 23 का निकाल लेते हैं सर, 23 का निकाल दीजिए, 23 का भी निकाल लेते हैं। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग कितना होगा सर 8 होगा। 8 को कैसे लिखना है, 2 का वर्ग कितना होगा, ये 2 का वर्ग कितना होगा सर 8 होगा। 8 को कैसे लिखना है, ऐसे लिख दिए। 3 का वर्ग कितना होगा सर 27 होगा, 27 भी लिख दिए। ठीक, इसको आपस में गुणा करना है, 2 तिया 6, 6 तिया 9, 6 तिया 18, 18 को इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करना मुश्किल हो रहा है, आइए ट्रिक पर। 23 18, इसको आपस में गुणा करिए, 8 तिया 24, 4 लिखे, 2 कैरी चले गया, इसको क्रॉस में करिए, 2 8 16, इसी के नीचे लिखिएगा 16, 1 तिया 3 लिख दिया, 3 आया, तीनों को प्लस कर दीजिए आपस में, 6 2 8, 8 3 11, और 1 1 2, कितना आ गया 21, 21 का 1 लिख दीजिए, 2 कैरी हो गया, इन दोनों को आपस में करिए, कितना आएगा 2 1 में 1, और 1 और 2 कैरी था, 1 और 2 कैरी था, कितना आ गया 2 और 2 कितना हो गया 4, 414, 414 कितना आ गया 414, 414 उठा के यहाँ पे लिखिए, 4 1 4, पीछे का एक संख्या छोड़ना याद रखना, पीछे का एक संख्या हमेशा छूटेगा। 7 4 2 6 1 8 4 12, 23 का वर्ग कितना आ गया, 23 का घन कितना आ गया 12167। ठीक, आगे निकाल लेते हैं, आगे भी कुछ संख्या का निकाल लेते हैं। देखिए 28 का निकाल लेते हैं, 28 का निकाल लेते हैं, 28 का घन निकाल लेते हैं। 2 का घन कितना होगा सर, 2 का तो 8 होगा, 8 कैसे लिखना है, 8 कैसे लिख दिए सर। 8 का कितना होगा, 8 का याद है कितना होगा सर 512 होगा, लिख दिए। ठीक, और सेकेंड स्टेप क्या था कि जितनी संख्या है उसको आपस में गुणा करिए, 2 8 16, 16 दिया सर 48, 16 दिया सर 48। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, करते हैं। देखिए 28 और क्या है 48, आपस में किए, 8 से करिए, कितना है 64 आएगा, 4 लिखिए, 6 कैरी गया, इसको क्रॉस में करिए, 2 8 16, 16 लिखिए,
8 चौके 32, 32 लिखिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 2 14, 1 1 2 और 3 5, 54 आ गया, 4 लिखिए, 5 कहाँ गया, 5 कैरी है, इन दोनों को आपस में कीजिए, 2 चौके 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, कितना आ गया, 13 44 आ गया। अब 13 44 उठा के इसके नीचे लिखिए, पीछे से एक छोड़कर 4 4 3 1 जोड़ दीजिए, 2 5 9 8 3 11 का 1, 21,952, 21,952। ऐसे आप 100 तक के घन बहुत आसान तरीके से बहुत से जल्द निकाल लेंगे। इसी तरीके से 1 से लेके 100 तक के घन, 11 से लेके 100 तक के घन बहुत जल्द कुछ सेकंडों में आप निकाल लेंगे। लेकिन ये सीखने के लिए आपको बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का घन याद करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। अपनी कॉपी में और पेन और कॉपी उठाइए और बैठ के इसको प्रैक्टिस करिए, तभी आप सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ठीक, चलिए अब क्या क्या निकालना सीख गए। हम लोग निकालना सीख गए किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, किसी भी संख्या का घन निकालना सीख गए। अभी क्या बचा हुआ है, किसी भी संख्या का सर घनमूल निकालना बचा हुआ है। किसी भी संख्या का घनमूल निकालना बचा हुआ है, तो उसको हम सीखेंगे। देखिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे घनमूल। क्या निकालेंगे, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। किसी भी संख्या क्या निकालेंगे, घनमूल। क्या सीखेंगे, घनमूल। क्यूब रूट क्या सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। कैसे, ट्रिक से। कैसे सीखेंगे सर, ट्रिक से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, ट्रिक से सीखेंगे। आइए देखिए, अगर मेरे को किसी भी संख्या का घन निकालना है, मान लीजिए नंबर ले रहा हूं 4096, 4096 ले लिया। बोला इसका क्या बोला इसका घनमूल निकाल दो। कैसे बोलेगा घनमूल निकालने, अगर इस कुंडी में आपको 3 दिख गया, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या का घनमूल निकाल दो। अगर 3 दिख गया, इसका मतलब क्या बोला, इस संख्या का घनमूल निकालो। क्या बोला, इस संख्या का घनमूल निकाल दो। अगर ये 3 नहीं दिखा, इसका मतलब क्या है, संख्या का वर्ग निकालो। ये 3 दिख गया, इसका मतलब संख्या का घनमूल निकालो। एक और तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, आपको ये दे देगा, ऐसे दे देगा, बोलेगा घनमूल ज्ञात कीजिए, ऐसे दे देगा, लिख देगा घनमूल ज्ञात कीजिए। उसमें भी आप क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक, देखिए इकाई में देखिए क्या है, इसका इकाई में क्या है, 6 है। किसकी संख्या में किसका घन करने से इकाई के 6 मिल रहा है, किसका घन करने से इकाई के 6 मिल रहा है। सर 6 का घन करने से इकाई अंक 6 मिल रहा है। 6 का घन करने से इकाई अंक 6 मिल रहा है। और किसी के इकाई अंक 6 मिल रहा है क्या, सर नहीं मिल रहा है। तो कितना संख्या, एक ही संख्या आया, 6 आया। कौन संख्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, क्या करेंगे इसको, अगर इकाई अंक मिल गया तो 3 चौक काट देना है। इकाई अंक मिल गया, क्या करना है, 3 डिजिट 3 संख्या पीछे से 3 संख्या काट देना है। अब देखना है 4 जो संख्या है किन दो घनों के बीच में आ रहा है। ये जो संख्या अपने पास, हमारी जो संख्या है किन दो घनों के बीच में आ रहा है। तो देखिए एक का घन 1 और 2, एक का घन 1 और 2, एक का घन 1 और 2। हमेशा क्या बोला, हमेशा दोनों में से कौन संख्या लेनी है,
छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है, कितना आ जाएगा 16, कितना है 4096 का घन मूल्य कितना है सर 16 है। अभी आप लोगों को डाउट है कि सर 1 2 को गुणा क्यों नहीं किए, गुणा कब करते हैं जब हमारे इकाई अंक की संख्या, इकाई की जो संख्या है 2 आए, उन दोनों में क्या लेंगे, कौन सा सही संख्या है उसको करने में, वो वर्गमूल का तरीका था, ये घनमूल का तरीका है। देखिए फिर से एक बार समझा देता हूँ इसी को, एक बार फिर समझा देते हैं इसको, देख लीजिए अच्छे से। कितना था 4096 था। ठीक, एक बात याद रखिएगा, देखिए इधर 1 का स्क्वायर कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर कर रहा हूं, 3 का, देखिए वर्ग करने से इकाई अंक अपने को क्या, किसी भी संख्या का वर्ग करने से इकाई अंक अपने को क्या क्या नहीं मिलता है। देखिए 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर 6 मिला, फिर 9, 4 1 0। कौन कौन सा संख्या नहीं मिला सर 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला। और कौन संख्या नहीं मिला सर 3 नहीं मिला, 3 नहीं मिला। और कौन सा नहीं मिला सर 7 भी नहीं मिला, और 7 भी नहीं मिला। और कौन सा संख्या नहीं मिला 8 भी। ये जो चारों संख्या है, किसी भी संख्या को वर्ग करने से इकाई अंक 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या के वर्ग करने से 2 3 7 8 इकाई अंक नहीं होगा। ठीक, अब किसी की भी संख्या घन करने से देखिए सारे नंबर आ जा रहे हैं, 1 8 7 4 5 6 3 2 9, सभी संख्या अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी संख्या बार बार नहीं आया। इकाई अंक देखिए सभी अलग अलग आया, एक का घन करने से 1 आया, 8 आया, 7 4 5 6 3 2 9। किसी का भी घन करने से इकाई अंक चेंज हुआ है, बड़ा सेम नहीं आया है। ठीक, तो देखिए यहाँ से इकाई अंक क्या है 6 है, इकाई अंक क्या है 6। तो देखिए किसका इकाई अंक 6 आ रहा है सर 6 का इकाई अंक 6 आ रहा है। जैसे ही पता चला वैसे इसको काट लीजिए। क्या कितना अंक काटेंगे 3 संख्या काट देंगे। कितना संख्या काटेंगे 3 संख्या काट देंगे। कितना संख्या काटेंगे 3 संख्या काट देंगे। ठीक, क्या बच गया अपने पास सर 4 बच गया। अब देखना है किस 2 घनों के बीच ये संख्या आ रही है, किस 2 घनों के बीच ये संख्या आ रही है। सर 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। इन दोनों के बीच में 4 आ रहा है जी सर आ रहा है। कौन कौन सा घन आ रहा है 1 का और 2 का। इन दो में से जो छोटी संख्या है उसको बस लिख लेना है। कौन सी छोटी संख्या है सर 1 छोटी है तो 1 को लिखना है। तो इसका घनमूल कितना आ गया सर 16 आ गया। घनमूल कितना आ गया तो सर 16 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर 17 28 का निकाल दीजिए घनमूल। क्या निकाल दीजिए घनमूल। देखिए 8 है, इकाई अंक क्या है 8, दुनिया किसके इकाई अंक 8 आ रहा है सर 2 का आ रहा है। इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया। जैसे ही अपने को मिल गया इकाई अंक वैसे ही आप 3 संख्या पीछे से काट दीजिए, वैसे आप पीछे से 3 संख्या काट दीजिए। एक किन 2 घनों के बीच में आता है, किन 2 घनों के बीच में आता है। देखिए किन 2 घनों के बीच में आता है, किन 2 घनों के बीच में आता है तो सर 0 तो लेंगे नहीं, क्या आएगा देखो 1 ही आ जाएगा। क्या आएगा 1 आ जाएगा, और कुछ तो आएगा नहीं इसका। 1 हमेशा कि किसी भी घन के बीच में कैसे आएगा 0 लेते हैं और 1 लेंगे, इन दोनों घनों के बीच में आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं लेंगे, क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं 39,304। 39,304 इसका क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। कैसे पता चला सर यहाँ 3 दिया है, कुंडी के अंदर 3 दिया है, तो सर घनमूल निकालना है। ठीक, इकाई अंक क्या दिखा 4, किसका इकाई अंक 4 आ रहा है तो सर 4 का इकाई अंक 4 आ रहा है। 4 का इकाई अंक 4 आ रहा है। जैसे ही अपने को इकाई अंक मिला वैसे ही आप 3 डिजिट पीछे से 3 संख्या काट दीजिए।
जैसे आप लोग को इकाई में मिल गया वैसे आप पीछे से 3 संख्या काट दीजिए। जब वर्ग वर्गमूल निकाल रहे थे तो पीछे से 2 संख्या काट रहे थे, घनमूल निकाल रहे हैं तो पीछे से 3 संख्या काट रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्या बच गया सर? 39 बच गया। क्या बच गया? 39 बचा। किन दो घनों के बीच, किन दो घनों के बीच 39 आ रहा है, किन दो घनों के बीच 39 आ रहा है, किन दो घनों के बीच 39 आएगा, किन दो घनों के बीच 39 आएगा सर? 3 का और 4 का घन करने से इन दोनों के बीच 39 आ जाएगा। 3 का घन सर 27, 4 का घन सर 64, इन दोनों के बीच 39 आएगा जी सर। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है सर? 3 है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 34 आ गया। कितना भी बड़ा संख्या रहे आप घनमूल इसी तरीके से निकाल सकते हैं कुछ सेकंडों के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्या निकालना है सर? इसका निकालना है घनमूल निकालना है। कैसे पता चला? क्योंकि कुंडी के अंदर 3 दिया हुआ है। ठीक, इकाई अंक देखिए क्या है? इकाई अंक सर 3 है। 3 इकाई अंक किस में आता है सर? 7 में आता है, तो 7 लिख दीजिए। जैसे ही आप लोगों को इकाई अंक मिला वैसे आप 3 डिजिट काट दीजिए। अब कितना कौन सा संख्या बच गया? 658 बच गया। 658 किन दो घनों के बीच में आता है? 658 किन दो घनों के बीच में आता है सर? 8 का वर्ग करने, 8 का घन करने से और 9 का घन करने से इन दोनों के बीच में आता है 512 729 सर। 658 8 का घन और 9 के घन के बीच में आता है, 8 का घन और 9 के घन के बीच में आता है, 8 का घन और 9 का घन करने के बीच में आता है। तो छोटी संख्या कौन सी है सर? 8 है, 8 लिख दीजिए। इसका वर्गमूल घनमूल कितना आ गया सर? 87 आ गया। घनमूल कितना आ गया? तो सर 87 आ गया। ठीक, नेक्स्ट। सर इसका निकाल दीजिए 4000। इसका निकाल लिए क्या? निकाल लिए क्या? ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए 21,952। इसका क्या निकालना है सर? इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक, इकाई अंक क्या दिख रहा है सर? इकाई अंक 2 दिख रहा है। 2 किसका इकाई अंक है सर? 8 का है। 2 किसका है? 8 का है। जैसे अपने को इकाई अंक मिला वैसे काट दीजिए। अब चेक करिए, जो 21 है, 21 है किन दो घनों के बीच में आ जाएगा? किन दो घनों के बीच में आएगा? तो सर 2 का घन और 3 के घन के बीच में आ जाएगा। 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 21 इन दोनों के बीच में आएगा। किन दो घनों के बीच में? 2 और 3 के घनों के बीच में आ जाएगा। तो छोटी संख्या क्या है सर? 2 है, तो इसका घनमूल कितना आ गया? 28 आ गया। इसी तरीके से आप 11 से 100 तक का घन, किसी भी संख्या का घनमूल आराम से कुछ सेकंडों के अंदर निकाल लेंगे। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या जरूरी है? सीखने के लिए सर प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसी तरह आप किसी भी संख्या का घनमूल कुछ सेकंडों में निकाल लेंगे। इसी मेथड से, इसी तरीके से, इसी ट्रिक से, यही तरीके से आप किसी भी संख्या का घनमूल आराम से निकाल लेंगे कुछ सेकंडों के अंदर। ये तरीका लगाए, ये तरीका यूज करें, ये ट्रिक यूज करें और आराम से निकाल लेंगे बिना टाइम लगाए। लेकिन ये ट्रिक कब काम आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख पाओगे। मोबाइल चलाने के लिए भी, मोबाइल सीखने के लिए भी आप लोग रोज उसका प्रैक्टिस करते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, तभी क्या आज मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाना नहीं आता। उसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन का, इस ट्रिक का वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, क्यूब
घन जितना बताया हूँ 2 क्लास में, आप सारे को प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और जो समझ में ना आए, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है सभी के लिए, उसमें कमेंट करिए, मैं उसको और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे वीडियो को, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि और ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली रिलेटिव के पास, जो आपके पहचान में जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसके पास सेंड करिए कि इसका लाभ उसको भी मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो नहीं समझ में आया वो कमेंट करके मेरे को बताइए, सर ये चीज डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।